नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 31 अगस्त, तो आज हम लोग 31 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है केसर के लिए, यानी कि सैफरन के लिए। दोस्तों बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों मनोज सिन्हा जी को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी कि दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है और इनको नियुक्त किया गया है जीसी मुर्मू जी की जगह पे। और जीसी मुर्मू को देश का सीएजी नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ का यानी कि हेमिस नेशनल पार्क जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब वो लद्दाख का हिस्सा बन गया है। तो ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है गुजरात में। और ये म्यूजियम जो है इसको 1500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इस म्यूजियम में पुराने समय से लेकर के अभी तक के, यानी कि एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक के लगभग 1500 से ज़्यादा खिलौनों को प्रदर्शित करने की योजना है। और इसको बना कौन रहा है? तो ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, यानी कि गुजरात की जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की एक बाल भवन योजना जो वहाँ पर चल रही है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात टॉय म्यूजियम की हुई है तो ये भी जान लेते हैं कि डॉल म्यूजियम कहाँ पर है। तो डॉल म्यूजियम है दोस्तों दिल्ली में। और अगर बात करें हम लोग गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ से लोकसभा की सीटें कितनी आती हैं? तो ये आती हैं 26 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 11। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों अभी हाल ही में देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर गुजरात के राजकोट में खोला गया है और देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में ही बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और दोस्तों भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी अभी गुजरात के आणंद में ही स्थापित की गई है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो दोस्तों ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इसी साल इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। और अगर बात करें हम लोग इंग्लैंड की, तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं बोरिस जॉनसन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है केरल में। और केरल में भी कहाँ? तो केरल के कोझिकोड में। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना और व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आसिफ मोहम्मद
खान। दोस्तों केरल को अगर करंट से रिलेट करके देखें तो केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया था कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। और केरल के प्रसिद्ध मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है। और इसी से दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति माह के औसत वेतन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रति माह प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है? तो ये है 4,49,000 रुपये। और दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत की स्थिति बहुत विकट है, जो कि 72वां स्थान है भारत का। और भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह वेतन कितना है? तो ये है 32,800 रुपये। दोस्तों बात करें अगर स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड मध्य यूरोपीय देश है और इसकी 60% लैंड जो है वो एल्प्स की पहाड़ियों से ढकी हुई है। और ये बेहद खूबसूरत देश है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है बर्न। और मुद्रा चलती है स्विस फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं सिमोनेटा सोमरुगा। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके कई सारे हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से खास हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में स्थित हैं। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इसका भी जेनेवा में ही है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है केरल में। तो ये त्यौहार केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक है, यानी कि केरल का राजकीय त्यौहार भी ओणम ही है। और दोस्तों ये त्यौहार मनाया कब गया है? तो ये मनाया गया 2 अगस्त से ये शुरू हुआ था और 2 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम को खास तौर पर खेतों की फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है ये केरल में कोच्चि के पास एक जगह है त्रिक्काकरा नाम की एक जगह है, वहाँ पर केरल का एकमात्र वामन मंदिर है। और वहीं से इस उत्सव की शुरुआत होती है। और घरों के आंगन में रंगोली बनाई जाती है और लेडीज़ उसके चारों तरफ घूमकर डांस करती हैं। और इस डांस को वहाँ पर क्या कहा जाता है, उसका नाम जान लीजिए। इसको कहा जाता है तिरुवाथिरा कली नृत्य। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आ सकता है। और ये फेस्टिवल दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा बलि नाम के एक असुर राजा थे। उनके राज में वहाँ की प्रजा बहुत संपन्न थी और सुखी थी। तो इससे खुश होकर भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में वहाँ पर आकर 3 पग में यानी कि 3 स्टेप्स में उनका राज्य लेकर के उनका उद्धार किया था। और अब ये माना जाता है कि राजा बलि साल में एक बार उनकी प्रजा को देखने आते हैं, तो उन्हीं के स्वागत और सत्कार के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों जो भी जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, UPSC स्टेट PSCs में, और जहाँ तक SSC वगैरह में भी काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा।
तो ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है? तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को के घरों तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके नाम हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और इन्हीं के पास मध्य प्रदेश का कार्यभार भी है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश को करंट से रिलेट करके देखें, तो अभी हाल ही में यहाँ पे बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी, जो कि बाल श्रमिकों के लिए, यानी कि जो छोटे बच्चे ढाबे में, कारखानों में और दुकानों में काम करते हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए योजना चलाई गई थी। और प्रवासी राहत मित्र ऐप उन प्रवासियों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई है जो बाहर से कोरोना महामारी में अपने घर वापस आए हैं। और इसी के साथ साथ आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया गया था। और दोस्तों भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है नाइजीरिया को। दोस्तों इसी के साथ अफ्रीका पूरा महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले नाइजीरिया के बारे में। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? वो है एबुजा, और यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मुहम्मदू बुहारी। और दोस्तों बात करें अगर WHO की, तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 में। मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक वर्तमान समय में कौन है? तो ये है टेड्रोस अदनोम गेब्रेसिस। और दोस्तों WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने अपने सभी रिश्ते WHO से समाप्त कर दिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर हाल ही में किस संस्था ने रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये रोक लगाई है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये रोक क्यों लगाई गई है? क्योंकि 2018 और 2020 के जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो प्रकाशित किया गया था, इसके डेटा में बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दोस्तों बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 यानी कि 1944 में, और इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। और वर्तमान समय में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेविड मालपास। और दोस्तों वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 189 देश इसके सदस्य हैं। और वर्ल्ड बैंक के MD और CEO कौन है? तो दोस्तों ये हैं अंशुला कांत जी, जो कि एक भारतीय हैं। और अभी हाल ही में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है भारत और रूस दोनों ने। तो सही ऑप्शन होगा C, A and B बोथ। दोस्तों आपको बता दें कि शतरंज ओलंपियाड 2020 का फाइनल मुकाबला इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जो कि भारत और रूस के बीच होना था। लेकिन गेम के बीच में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के दिक्कत के चलते ये मुकाबला रद्द कर दिया गया, यानी कि टाई कर दिया गया, और भारत और रूस को
दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। और दोस्तों ये एक ऐतिहासिक मौका है जब भारत शतरंज ओलंपियाड में विश्व विजेता बना है। और दोस्तों बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? यह है मॉस्को। मुद्रा चलती है रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं मिखाइल मिशुस्टिन। दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने रूस से S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की है और इसकी पहली खेप दिसंबर 2021 में मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।